हेलो, मैं आज द्विघात समीकरण को लेकर आया हूँ और द्विघात समीकरण का ऐसा नियम लेकर आया हूँ जिससे आप लोग ऐसा सीखेंगे कि आप भूलना भी चाहेंगे तो इसको भूल नहीं पाएंगे। तो देरी ना करते हुए हम लोग अपने नियम को चालू करते हैं, द्विघात समीकरण को चालू करते हैं। सर्वप्रथम द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में अंतर हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात बहुपद, क्योंकि एक ही का तरह सवाल होता है लेकिन हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है और द्विघात बहुपद क्या होता है। तो बहुपद उसे कहा जाता है जिसमें एक से अधिक पद हो, एक पद को एक पद या एक से अधिक पद को बहुपद कहा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग। और जैसे हम लोग देखते हैं x² प्लस 7x प्लस 10, इसको जब देखते हैं तो इस द्विघात बहुपद मतलब इसको जब देखते हैं तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि द्विघात समीकरण है या तो द्विघात बहुपद है। तो आज आप लोगों को बताते हैं कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में अंतर क्या है। द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद जब अधिकतम पावर किसी भी संख्या पर जब अधिकतम पावर 2 हो, किसी भी समीकरण पर जब अधिकतम पावर 2 हो तो उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है, द्विघात बहुपद कहा जाता है। और जब उस बहुपद के बाद जब 0 का चिन्ह लगा दिया जाता है तो उसे समीकरण कहा जाता है। तो इसी पर गौर करेंगे। तो ये अब हो गया समीकरण, पहले था बहुपद, इसको अगर मिटा दें तो अब ये बहुपद हो गया। अगर इस पे बराबर में 0 लगा दें, इस समीकरण हो गया। यही अंतर है और कुछ नहीं है। एकदम बारीकी से समझिए बहुपद, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में। द्विघात बहुपद वो होता है जब समीकरण में 0 नहीं लगता है। अगर समीकरण में 0 लग गया द्विघात समीकरण हो गया, अगर 0 नहीं लगा तो द्विघात बहुपद होता है। तो अब दूसरा स्टेप में हम चलेंगे, इसको सजाना कैसे है। सर्वप्रथम इसको सजाना सीखेंगे। अगर नहीं सजा पाए तो हम लोग सवाल गलत बना देंगे, देखकर भी गलत बना देते हैं। इसीलिए हम लोग सर्वप्रथम द्विघात समीकरण रे या तो द्विघात बहुपद रे, उससे पहले सजाना सीखेंगे। तो सजाएंगे कैसे, तो इसका व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखिए क्या होता है। व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, ये व्यापक रूप हुआ। द्विघात समीकरण का बड़ा रूप, व्यापक मतलब होता है बड़ा, द्विघात समीकरण का बड़ा रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसी पे हम लोग चलेंगे। तो लेकिन हम अपने भाषा में, देहाती भाषा में इसको कैसे याद रखें, आखिर ये कैसे होगा। हम लोग भूल जाते हैं, कितना भी याद रखते हैं लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा हम आप लोगों को नियम बताएंगे कि हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। जैसे देखिए हम लोग क्या करेंगे, सीढ़ी, आप लोग सीढ़ी देखे होंगे, सबके घर में सीढ़ी होगा, नहीं होगा तो कभी देखबे किए होंगे। किसी के घर में चाहे ईंट का मकान हो या तो खपड़े का मकान हो या तो फूस का मकान हो, सबके घर में बांस का सीढ़ी रहे या तो ईंट का सीढ़ी रहे। लेकिन हम लोग देखें, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसको सीढ़ी नुमा सजाएंगे। सीढ़ी नुमा देखिए कैसे, यहाँ देखिए नीचे वाला ये पहला सीढ़ी, ये क्या हो गया दूसरा सीढ़ी, मतलब सर्वप्रथम इसको सीढ़ी नुमा सजाएंगे। समझ गए। अगर इस सवाल को हमको दे दे कि यहाँ 10 प्लस 7x प्लस x², 10 प्लस 7x प्लस x², तो हम लोग द्विघात समीकरण उसी को कहेंगे। ये द्विघात समीकरण है लेकिन अरेंज इसका नहीं हुआ है, सही से सिस्टम से नहीं बैठा है, इसको सही से सिस्टम से बैठाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीढ़ी नुमा सजाएंगे। सर्वप्रथम घात वाला आता है, सर्वप्रथम पावर 2 वाला आता है, तो सर्वप्रथम पावर इसका 2 देंगे, पावर 2 वाला लिखेंगे। उसके बाद सीढ़ी नुमा सजाएंगे, दूसरा सीढ़ी हुआ, फिर उतरेंगे सीढ़ी पर से, पहला सीढ़ी हुआ। इसके बाद हम लोग जमीन पर आएंगे, दूसरा सीढ़ी, पहला सीढ़ी, उसके बाद कहाँ आएंगे, जमीन पे। एकदम बिल्कुल बारीक समझिए, एकदम सीढ़ी नुमा समझाएंगे। अगर सीढ़ी नुमा जाएंगे, अगर सीढ़ी नुमा नहीं अरेंज कर पाए तो इसको द्विघात समीकरण को या द्विघात बहुपद को हम नहीं बना सकते। तो इसीलिए हम लोग सर्वप्रथम इसको सजाना सीखे कि कैसे सजाएंगे, तो सीढ़ी नुमा। कैसे सजाएंगे, तो सीढ़ी नुमा सजाएंगे। इसके बाद
इसको हल करेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे हल करते हैं। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम लोग अपने नियम के अनुसार सर्वप्रथम क्या करते हैं, दोनों अंतिम पद को गुणा करते हैं। बीच वाले पद से अभी हमको कोई मतलब नहीं है, तो दोनों अंतिम पद को गुणा करते, सिर्फ संख्या को x से भी हमको कोई मतलब नहीं है। जब होगा तो उस समय देख लेंगे, अभी सिर्फ x संख्या से मतलब, x से हम लोग को कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ देखिए 10, यहाँ नहीं कुछ तो क्या है 1 है, यहाँ हम गुना करेंगे 10 गुना 1 कितना हो गया 10। तो ऐसा संख्या अपने मन से या गुणनखंड विधि से ऐसा गुणनखंड कीजिए, या तो ऐसा अपने मन से कीजिए या तो गुणनखंड 2 पंचे 10। दो संख्या ऐसा लेंगे, या तो दिमाग में बैठा लेंगे या तो इसको गुणनखंड करके निकाल सकते हैं सब। दो संख्या ऐसा लेंगे या गुना करके 10 पूरे, और यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ इसी जगह ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर प्लस रहेगा तो जोड़ करके बीच वाला पूरे मतलब 7 पूरे, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा तो घटा करके 7 पूरे। ऐसा दो संख्या लेना, यहाँ प्लस तो जोड़ करके संख्या को लेना है, मतलब ऐसा दो संख्या लेना है, जोड़ करके 7 पूरे और गुना करके 10 पूरे, क्योंकि यहाँ प्लस है। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो घटा करके 7 पुराना था, इसीलिए प्लस है तो जोड़ करके 7 पुराना है। और ऐसा मतलब इसी प्रकार दो संख्या को समझेंगे, मतलब गुना करके ऐसा दो संख्या गुना करके 10 और जोड़ करके 7, ऐसा कौन सा संख्या है तो 5 और 2। जैसे 5 और 2 में गुना करेंगे 10 पुर जाएगा, और 5 में 2 जोड़ देंगे कितना पुर जाएगा 7 पुर जाएगा। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, देखिएगा ना ध्यान से, पहले इस जगह लिख लेते हैं 5 + 2 बराबर कितना हो गया 7। देखिए पूरा 7, यहाँ अगर प्लस रहेगा तो प्लस का ध्यान से देखिएगा, यहाँ अगर प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस ठीक है तो पूर गया। तो यहाँ देखते हैं x स्क्वायर प्लस इसको x, यहाँ x रहेगा तो x से गुना, y रहेगा तो y से, u रहेगा तो u से, v रहेगा तो v से गुना, x है तो x से गुना, तो यहाँ प्लस छिपा तो प्लस दीजिए 5 गुना x 5x प्लस तो प्लस 2 गुना x 2x प्लस 10 प्लस क्या हो गया 10। द्विघात बहुपद को देखिए तोड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे क्या क्या मिला, यहाँ देखेंगे कि x पर पावर 2 होगा, इसका मतलब 2x है। यहाँ क्या है एक अकेला x है, यहाँ 5 है लेकिन ये पावर के माध्यम में क्या है अकेला है, इसलिए एक x को क्या करेंगे बाहर कर लेंगे। जैसे x को बाहर के तो यहाँ 2 था, 2 में से एगो बाहर निकल गया, कितना बचा यहाँ 1 बचा। यहाँ x था यहाँ बाहर निकल गया तो यहाँ कितना क्या बच गया 5 तो बाहर लिए नहीं है। इसी जगह कॉमन ले में सब फंस जाता है। कॉमन को एकदम बारीकी से समझिएगा, अगर सब स्टेप बाय स्टेप इतना बारीकी से नहीं हो तो वीडियो को दोहरा के देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा तब समझ में आएगा। नहीं तो हम लोग कोशिश करेंगे एक ही बार में समझ जाए, लेकिन अगर आप पाउच करके या कुछ भी करके इसको देखते रहिएगा। तो यहाँ देखेंगे यहाँ तो ले लिए, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस, बारीकी से देखिए यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस। और आगे देखेंगे अब क्या मिल रहा है, अब देखेंगे यहाँ इस पे ध्यान देंगे, इस पे इस तरह का इधर भी बनाना। यहाँ देखेंगे x है, यहाँ हम मेरा अगर कॉमन लेंगे तो क्या लेंगे, जो x बचे इसका मतलब 2 लेना है, 2 बाहर करेंगे तब ना x बचेगा। यहाँ 2 बाहर किए, यहाँ 2 बाहर हुआ तो यहाँ क्या बचे x और प्लस, जो कॉमन लिया जाता है उसमें उससे क्या दिया जाता है भाग दिया जाता है। यहाँ भाग दीजिए क्या होगा 2 पंचे 10, या तो इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं 2 पंचे, यहाँ 2 निकल गया तो यहाँ क्या बचा 5, या तो इसको भाग दे दीजिए 5 दूनी 10। अब देखिए दोनों एक तरह का हुआ। अब देखिए क्या होगा, यहाँ भी x + 5 और यहाँ क्या बचा x + 2। यही मेरा द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से हुआ। ये तो सिंपल वाला था तो बन गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल में हम देखेंगे, जैसे इस जगह माइनस लगा देते हैं। दूसरा एग्जांपल में हम देखेंगे इस जगह जैसे माइनस लगा देते हैं। देखिएगा ना, तो थोड़ा सा एकदम ध्यान से बारीकी से देखिएगा। वही सवाल माइनस लगा दी, अब कैसे बनाएंगे, यहाँ देखेंगे माइनस वाला कैसे बनाते हैं। माइनस वाला देखिए यहाँ क्या करेंगे, तो फिर वही सवाल कि क्या करेंगे, दोनों अंतिम साइड को क्या करेंगे गुना करेंगे। तो 10 गुना 1 क्या हो जाएगा 10। फिर वही से बात, ऐसा संख्या लाना है गुना करके 10 पूरे और घटा करके 7। ऐसा कोई संख्या लाएगा, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्योंकि आप
तोड़ के देखिए, गुना करके ऐसा कोई भी संख्या दे, 2 पंचे 10, यही दो संख्या आता है, और 10 और 1 आता है, तो 10 में 1 से गुना करेंगे, तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, 9 कर देते हैं। यहाँ क्या करते हैं, 9 कर देते हैं। अब मेरा सवाल पूछ जाएगा, क्योंकि 10 में 1 घटा तो 9 बचा, या तो 5 में 2 घटेगा तो 3 पूरा दे, मतलब यहाँ 9 लेंगे। अब देखिए इसको तोड़ते हैं, तो क्या करेंगे, दोनों अंतिम साइड को गुना करेंगे, तो क्या कितना बचा, 10। ऐसा 2 संख्या लेना है, ऐसा कितनी संख्या लेना है, 2 संख्या लेना है, गुना करके 10 पूरे, और यह माइनस रहेगा तो घटा करके 9 पूरे, माइनस रहेगा तब घटा करके, पहले प्लस था इसलिए जोड़ करके 9, जोड़ करके पुराए थे, अब माइनस है इसलिए घटा करके पुरा रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो क्या ऐसा कौन सी संख्या है, तो 10, तो हम सोचेंगे तो 5 दूनी 10, अगर 5 और 2 को घटाएंगे 3 बचा, तो 9 तो पुराना है, और कोई संख्या नहीं, तो हाँ है, क्या है, 10 और 1। 10 में 1 से गुना करेंगे 10 पूरेगा, और 10 में 1 को घटा देंगे, क्या पूरेगा, 9 पूरेगा। तो यहाँ देखते हैं क्या, जैसे देखिए यहाँ क्या करेंगे, 9 10 में 1 घटाएंगे क्या पूरा, 9, 10 में 1 घटाएंगे क्या पूरा, 9, लेकिन यहाँ माइनस है, क्या है, माइनस। अगर यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ अगर यहाँ माइनस रहेगा तो चिन्ह बदल, यहाँ अगर माइनस रहेगा सबका चिन्ह बदलेंगे, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसको गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर, यहाँ से गुना कीजिए, एक्स गुना माइनस 10, ये माइनस दीजिए, एक्स गुना 10, 10 से एक्स हो गया, या प्लस 1 गुना एक्स, एक्स माइनस 10 बराबर क्या हो गया, 0। अब इस फिर देखिए आयत में टूटा कि नहीं टूटा, इसी जगह ध्यान दीजिएगा, सबसे मेन पॉइंट यही है, यही है, इसी को समझना है। प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, कहाँ क्या आएगा, इसी पे बारीकी से फिर एक बार बताते हैं आपको। यहाँ क्या करेंगे, पहले दोनों अंतिम साइड को गुना कर लेना है, गुना करके ऐसा 2 संख्या चुनना है जो गुना करके 10 आए, और यहाँ माइनस रहेगा तो घटा करके 20 बीच वाला आए, या तो प्लस रहेगा तो जोड़ करके बीच वाला आए। यहाँ 9 है, ऐसा 2 संख्या लेना है, तो घटा करके क्या लेना है, 9 पूरे, और गुना करके 10 पूरे। ऐसा कौन है, 10 और 1। 10 में अगर 1 घटेगा तो 9 पूरेगा, लेकिन यहाँ तो पहले तो घटा दिए, फिर से देखिए पहले तो 10 में 1 घटा तो क्या बचा, 9, लेकिन यहाँ प्लस में है और यहाँ क्या है, माइनस है, इसीलिए यहाँ क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ माइनस जैसे होगा तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब बिल्कुल इसको क्या करेंगे, यहाँ बैठा देंगे और हमको कोई टेंशन नहीं होगा। अब देखिए कॉमन, तो कॉमन क्या बचा, यहाँ एक्स निकाल लिए, 2 एक्स, 1 एक्स निकलेगा, यहाँ एक्स बचा, एक्स निकला तो यहाँ क्या बचा 10, और यहाँ प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। अब किसमें, अब देखिएगा इसमें कुछ कॉमन नहीं, इसमें देखिए कुछ मिला नहीं, कुछ तो एक होता है कॉमन, नहीं कुछ तो एक छिपा रहता है। यहाँ एक लिए तो क्या बचे, एक्स माइनस 10, सेम टू सेम। अगर ये दोनों बराबर हुआ तो समझिए द्विघात समीकरण सही है, द्विघात बहुपद सही है। अगर दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब समझिए द्विघात बहुपद सही नहीं है। तो यहाँ देखिए x प्लस 1, देखिए आया कि नहीं आया, तो हम लोग इस तरह देखेंगे, और इस तरह अगर बनाएंगे तो हमें थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगी। तो अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, और गणित के प्रॉब्लम के साथ, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम के साथ। और आप लोग याद रखिएगा, ऐसा हम लोग मैथ पढ़ेंगे या 10th का कोई भी बुक ऐसा इस तरह पढ़ेंगे कि हम लोग अगर बारीकी से समझ लें तो हमें 450 से प्लस जितना आगे ला सकते हैं, उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। और देखिए आप सिर्फ क्लास करके देखिए, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मतलब किस तरह का पढ़ाई। और सिर्फ क्लास करते रहिए, गणित सिखाने का जिम्मा मेरा है और आपको सिखा कर ही रहेंगे। थैंक यू।